तो गोल्ड ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि ये आपकी किस्मत के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है। तो सोने से जुड़े हैं कई राज और ये राज आपके घर तक पहुंचते हैं। जी हाँ, घर में कहीं ना कहीं तो आपने रखा ही होगा सोना अपना छुपा कर या किस तरीके से भी। तो रखने की जो दिशा है सोने की वो कौन सी है, कभी आपने ध्यान दिया है इस बारे में? बस थोड़ी देर का इंतजार है और हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से सोने की एक सही दिशा हो सकती है। जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट पी खुराना जी हमारे साथ है, लगातार आपको मूलांक के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। बताने वाले हैं आपको किस तरह से कि मूलांक अनुसार सप्ताह का हाल कैसा रहने वाला है, क्योंकि बात हो चुकी है ब्रेक से पहले मूलांक 7 तक की। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। जी, जिनका मूलांक 8 है, जब जो जन्मे हैं 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को, इस सप्ताह क्या करें? पहली बात यह है, अपने आप को अंदर से झांकने की कोशिश कीजिए, अपने को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपने गुणों को पहचाने। मैं क्यों इसका कह रहा हूं कि यह सप्ताह आपकी जिंदगी में एक तकदीर का बहुत सा कमाल का सप्ताह होगा, क्योंकि आप इतने प्रतिभाशाली हैं, आप कलाकार हैं। जब अपनी कला को अगर ऑडिशन देना चाहते हैं, किसी जगह पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो जरूर जाइए। क्या नहीं करना है सप्ताह? इस सप्ताह आपने पैसे के लेन देन में आपने कोताही बरतनी है, क्योंकि अगर आप पैसा देते हैं तो वापस नहीं आएगा, लेते हैं तो वापस देने के काबिल नहीं होंगे। इसके साथ आप मैजिक नंबर 26 का इस्तेमाल कीजिए। इस सप्ताह का रंग आपके लिए पीला है और किस्मत की चाबी किसके हाथ में है? सिर्फ 2 बूंद दूध के हाथ। 2 बूंद दूध आपकी किस्मत में कमाल कर सकता है। इस सप्ताह नहाने से पहले पानी में आप 2 बूंद दूध डालिए, फिर देखिए कि आपके ऊपर चंद्र की, शुक्र की कृपा कितनी होती है। गॉड ब्लेस यू। और आज अब बताने वाले हैं आपको कमाल की कुंडली में अनिल कपूर की कुंडली के बारे में। जी हाँ, अनिल कपूर सदाबहार कलाकार हैं और उनके हुनर का हर कोई कायल है। हम भी कायल हैं अनिल कपूर के। क्यों इतने नौजवान नजर आते हैं, क्यों अभी तक उनका ये जादू हर किसी पर, क्या बुजुर्ग, क्या बड़े, क्या जवान, हर किसी पे छाया रहता है। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उन्होंने अपना नाम बहुत रोशन किया है। किस तरीके से उनके ये सितारे आगे उनको लेके गए, आज हम बताने वाले हैं उनकी कुंडली के जरिए। तो कमाल की कुंडली में हम चर्चा करने जा रहे हैं अनिल कपूर की कुंडली के बारे में। इंतजार जरूर कीजिएगा। फिलहाल एक कॉलर से बात कर लेते हैं। आकांक्षा है हमारे साथ नागपुर से। स्वागत है आपका आकांक्षा जी। जी नमस्ते मैडम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1985 और टाइम है रात के 1 से 2 बजे के बीच में और प्लेस है नांदुरा, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। जी सर मेरा सवाल है कि मैंने पिछली बार मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि सर मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो कुछ हो सकता है क्या? तो आपने कहा था कि मेरी कुंडली में महाबाधक दोष होने की वजह से ये मेरा इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स की तरफ दिखाता है पर इससे मुझे कुछ फायदा नहीं होगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि कोई उपाय है क्या कि जिससे मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में सफल हो पाऊं? और दूसरा ये कि पॉलिटिक्स में मेरा प्रवेश जिंदगी में किस एज में दिखता है सर? जी, ऐसा है कि आपने एक कारण पूछा है उपाय की। पॉलिटिक्स में आप महापातक दोष, हमने पहले आपको बताया था, आप राजनीति में जाने से पहले महापातक दोष का उपचार जरूर करें। अगर आप महापातक का उपाय अपनी उम्र के 33 साल से पहले 3 बार अगर करवा लेते हैं तो उस वक्त आपका पॉलिटिक्स में जाने का योग बनता है। अब एज नोट कीजिए, एग्जैक्टली एट द एज ऑफ 33 एंड 35। 33 एंड 35 ये आपका पॉलिटिक्स में एंटर करने का वक्त है। लेकिन जिस दिन भी आप एंटर करेंगी उस दिन आपने मंदिर में जाके माथा टेकना बड़ा जरूरी है। द डे व्हेन यू अज्यूम एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज, वो दिन जो है शुक्रवार का होना चाहिए या शनिवार का होना चाहिए। उस दिन आपने नीले रंग का इस्तेमाल करना है या आपने ग्रे कलर का इस्तेमाल करना है। अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं, मैजिक नंबर आपका 888 अपने पास रखिए या 666 अपने पास रखिए, तो निश्चित तौर के ऊपर वो जो समय आपका आने वाला है आपको टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ का जरूर होगा। गॉड ब्लेस यू। बस खुलने वाला है राज आपके सोने से जुड़ा हुआ भी। तो ये गोल्डन पीरियड में कैसे तब्दील हो सकता है आपकी जिंदगी में, बस बताने वाले हैं आपको लाख टके की बात में। लेकिन उससे पहले बिल्कुल चर्चा कर लेते हैं मूलांक 9 के बारे में। जी, जिनका मूलांक 9 है उससे पहले फिर एक बार हम आपको बात बता दें कि हम अनिल कपूर की कुंडली बहुत जल्द लेने वाले हैं। ऐसा क्या करना है? कारण है कि सारी उम्र वो जवान रहते हैं और ऐसा क्या करना है कि वो इतने सक्सेसफुल अब तक भी है। मूलांक 9, जिनका मूलांक 9, जिनका आप जन्मे 9 तारीख को, आप जन्मे 18 को या आप जन्मे 27 तारीख को, अगर आप इस सप्ताह किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं,
किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हैं तो समझिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन करना क्या आपने, व्हाइट वस्त्र, सफेद रंग का रुमाल या सफेद वस्त्र धारण कीजिए या चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखिए, सिलेक्शन आपकी बिल्कुल पक्की। लेकिन लखनऊ वाले इस सप्ताह क्या नहीं करें, नया कारोबार शुरू नहीं करना, जिस बात का ज्ञान ना हो वो काम शुरू नहीं करना, इसके साथ पार्टनरशिप आपने नहीं करनी। मैजिक नंबर आपका 666 बनता है और लकी कलर अब तभी किस ग्रे, और किस्मत की चाबी किसके हाथ में है। बड़ा साधारण सा काम है, थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, देखो किस्मत की चाबी कैसे खुलती है आपकी। गॉड ब्लेस यू। और चलिए अब बात करते हैं हम लाख टके की बात की। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं सोने से जुड़ी हुई। सोना आपने अपने घर में कहाँ रखा है, क्या आपसे कभी सोना गुम भी हुआ है? ये तमाम बातें कहीं ना कहीं संकेत देती है और आपकी किस्मत की कहानी बताती हैं। लेकिन आपकी किस्मत से कैसे जुड़े हो सकते हैं सोने के ये तार, आइए जानते हैं आज की लाख टके की बात में। जी, लाख टके की बात में आपका हम स्वागत करते हैं। पहली बात सुनिए, सोना जो हम गोल्ड कहते हैं, उसका गोल्ड का गोल्डन पीरियड के साथ संबंध कैसा है। पहली बात यह है कि सोना अगर आप सपने में देखें तो यह मानकर चलिए कि आपका गोल्डन पीरियड होने वाला है, या आपको लगे कि सपने में आप सोना देखते हैं लेकिन सोना आपको मिल जाता है, तो भी यह मानकर चलिए कि विद इन 40 डेज आपके जीवन का गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। लेकिन सपने में अगर आप सोने के बिस्किट देखें तो समझो कि आपके गोल्डन पीरियड में रुकावट आने वाली है और आप किसी दुविधा में फंसने वाले हैं। जैसे कि गोल्डन पीरियड तो आपका लाइफ का होगा, लेकिन आप किसी शिकंजे में फंस जाएंगे, किसी करप्शन में फंस जाएंगे, किसी पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे, सीबीआई के चक्कर में फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कारण जरूर होगा। गोल्डन पीरियड तो रहेगा लेकिन उसमें आपको रुकावटें आएंगी। अगर इस प्रकार की बात हो तो करना क्या है, आपने एक गोल्ड छल्ला आपने रिंग फिंगर में धारण कर लेना है। इससे आपकी मुसीबतों जो आपके ऊपर आने वाली हैं उससे आपको बचाव होगा। रूटीन की लाइफ में जो आप जीवन जीते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि सोना आपका गुम हो गया, तो इस बात का मानकर चलिए कोई ना कोई व्यक्ति आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा रहा है, आपको कहीं ना कहीं फंसा रहा है। सोना गुम होना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन रोजाना जिंदगी में आप कहीं जा रहे हैं, आपको सोना मिल जाता कहीं से, ये शुभ है। लेकिन एक बात सुनिए, वो जो सोना आपको मिलेगा, पहली बात उस सोने को जीवन में आपने बेचना नहीं है, दूसरी बात उस सोने को आपने पहनना नहीं है, वरना आपको मुसीबत होगी। लेकिन शुभ कैसे है, अगर आप उस सोने को अपनी तिजोरी में या जहां पे आपने बाकी सामान रखा है या गोल्ड रखा है, उस तिजोरी में अगर आप उस गोल्ड को डालते हैं तो समझो कि ये आपके लिए शुभ माना गया है। अब लाख टके की बात में हम एक बात आपको कहना चाहते हैं, गोल्ड की जब बात करते हैं इसका ज्योतिष दृष्टिकोण से संबंध क्या है। गोल्ड का संबंध बृहस्पति ग्रह के साथ है। अगर आप बृहस्पति को सोना खरीदें तो आपके लिए बिल्कुल कमाल है, लेकिन आप शनिवार को सोना कभी ना खरीदें, वरना आपके घर में चोरी हो सकती है या कोई समस्या हो सकती है। एक और बात, अगर आप सोना अपने घर में खरीद कर घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो सुख समृद्धि शांति आपके घर में आएगी। लेकिन सोना खरीदने के बाद साउथ डायरेक्शन में घर में सोना मत रखिए। अगर आपकी अलमारी साउथ डायरेक्शन में है, सोना वहां से उठाइए और एक आप ऐसी तिजोरी बनवाइए जिसमें आप सोना रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए बेहतर है। और एक बात और है, बड़े लोगों के हमारे पास खत आते हैं, ईमेल आते हैं, हमसे पूछते हैं कि जब से जी सोना धारण किया है मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, जब से सोना धारण किया है मेरा मन नहीं लगता, ये मन उदास रहता है, ये किस्मत की चाबी जो है वो बंद हो गई है। इसका कारण क्या है, सुनिए। जिन लोगों का जन्म जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में, ये दोनों शनि के महीने हैं, अगर इस महीने में आपका जन्म हुआ है और जब भी आप सोना डालेंगे या तो दुर्घटना हो जाएगी या आपका नुकसान हो जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है, ये 8, 17 और 26 शनि के आंकड़े हैं। जब भी आप सोना डालेंगे आपके मन में कोई ना कोई या तो बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे या आपको स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी या आपको जॉन्डिस होगा। तो आपने सोना, आप जिन लोगों को बोला है वो सोना धारण मत करें।
लेकिन एक बात और है, आप कहोगे जी कि सोना धारण नहीं करना, मन आपका व्याकुल है, धारण कैसे करेंगे? अगर इस प्रकार की बात है तो जो भी सोना बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं एक चांदी का टांका ज्वेलर को कह के लगा लीजिए, या इसके साथ एक थोड़ा सा हिस्सा चांदी का उस सोने में ऐड कर दीजिए। ये आपको सिर्फ उपाय बता रहा हूं, लेकिन सोना अवॉइड करो। जिनको अवॉइड किया है तो वो आपके लिए काफी बेहतर होगा। ये है आपके लिए लाख टके की बात। गॉड ब्लेस यू। लेकिन बात करेंगे अनिल कपूर की कुंडली के बारे में। जी हाँ, आज कमाल की कुंडली में हम आपको बताने वाले हैं अनिल कपूर की कुंडली के बारे में। भाई इतने जवान वो कैसे नजर आते हैं? अनिल कपूर की अगर हम बात करें, मिशन इम्पॉसिबल 4 हुई या फिर स्लमडॉग मिलेनियर में आप देख चुके हैं, यानी कि हॉलीवुड तक का सफर भी उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक आजमाया है। तो उनकी किस्मत के सितारे, उनके नाम का यह सिक्का किस तरह से उनका यह साथ दे रहा है, आइए जानते हैं आज की कमाल की कुंडली में अनिल कपूर की कुंडली के बारे में। जी, आज हम बात कर रहे हैं अनिल कपूर की। आप जरा स्क्रीन पे देखिए, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, क्या बात है, बड़ी हसीन मूछें इनको लगती हैं। इसमें अनिल कपूर का सबसे कमाल की बात देखिए, इसका फर्स्ट अल्फाबेट ए, जो ए का एक अंक है, इसके साथ इनका टोटल अंक जो अनिल कपूर में टोटल अंक है वो भी इसके 10 हैं। अब देखो 3 जगह एक अंक आ गया। एक तो अनिल कपूर 10 अंक है, एक अंक है। पहला आ है वो भी एक है जो सूर्य का प्रतीक है, और दूसरी बात हम टोटल जब करते हैं इसके नाम को, टोटल 37 है, वो भी एक का आंकड़ा है। एक का आंकड़ा कहता है सूर्य। सूर्य तो जी हिंदुस्तान में भी निकलता है, वही सूर्य इंग्लैंड में भी निकलता है, अमेरिका में भी निकलता है। इसलिए ये एक इंटरनेशनल नंबर, अगर हम एक अंक को कहते हैं, दैट्स व्हाई स्लमडॉग मिलियनेयर इनको मिली, और इसके बाद विदेश से इनको ऑफर्स आती रहेगी। पहली बात। दूसरा एक अंक की बात, इनकी पहली फिल्म थी वो 7 दिन। वो 7 दिन जो है, इसके टोटल आप अंकों को जोड़िए, वो भी अंक 10 निकलता है, यानी कि अंक 1 है। तो एक अंक जो है नेम, फेम, जरूर, जमीन सब कुछ देता है। और ऐसे व्यक्तियों के जब संतान भी होती है तो पुत्री भी एक पुत्र का एक पुत्र बनकर ही उनको लाभ देती है। तो इनकी बेटी का भी आगे नेम एंड फेम मिलेगा, जो अनिल कपूर की पुत्री ही कहलाएगी हमेशा। दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान से देखिए, नंबर गेम में क्या है, इनकी जवानी का राज क्यों लगते हैं इतने हंसी, क्यों लगते हैं इतने प्यारे हर शख्स को। अब इसमें आप देखेंगे इनका अपना मुलाक 6 है, डेट ऑफ बर्थ 24। 6 अंक शुक्र का कारक है। शुक्र देता है मोहब्बत, लव, जवानी। कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी होता है। एक 9 के 9 अंकों में से सिर्फ एक 6 अंक ऐसा है जिसका संबंध जवानी के साथ है। और इसके बाद आप देखिए 24/12/1959 टोटल करेंगे वो भी इनका 6 है। अब 2 जगह इनका 6 आ गया अंक, तो इसलिए अपनी जवानी में हमेशा ये अपनी उम्र के हिसाब से जवान नजर आते हैं। इनकी राशि का अंक 8 है। सारी दुनिया जानती है कि शनि और शुक्र आपस में मित्र हैं, इसलिए इनको अपने जीवन की जो कामयाबी मिली है, आप जितनी फिल्मों का नाम लेकर देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, इनका आंकड़ा, चाहे हम मिशन इम्पॉसिबल की बात करते हैं, स्लमडॉग मिलियनेयर की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनका आंकड़ा 1, 6 या 8 के साथ ही जुड़ा होगा। और एक कमाल की बात देखिए, 2013 2 और 1 3 और 3 6, 2 और 3 6, ये वर्ष 6 टोटल बनता है। तो इस वर्ष में अनिल कपूर को कुछ न कुछ इस प्रकार की उपलब्धियां मिलने वाली हैं, या इसकी संतान को उपलब्धियां मिलने वाली हैं, कि जिसमें ये सारी दुनिया में एक दोबारा एक यंग मैन का इमेज लोगों के ऊपर बरकरार रहेगा। अनिल कपूर को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, एंड गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। तो ये तो थी अनिल कपूर की कुंडली, और बेहद ही खास बातें जानी हमने अनिल जी के बारे में। तो अपने झकास के संवाद के साथ, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ये यूं ही सफल रहे, हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप लगाते रहिए हमारा नंबर, और हम बने रहिए कल आज और कल के साथ।